Promise me you will come back. What if I can't? दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ देखने के लिए नहीं बनती, उन्हें महसूस करने के लिए बनाया जाता है। और जब उस फिल्म के पीछे क्रिश्चियन नोलन जैसा डायरेक्टर हो, तो उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या द ओडिसी सिर्फ बड़े-बड़े विजुअल्स का खेल है, या सच में एक ऐसी कहानी है जो सालों तक याद रहेगी? आज इसी पर बात करेंगे। अगर आप हॉलीवुड मूवीज पसंद करते हो, तो द ओडिसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इस बार उन्होंने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक, होमर की ओडिसी, को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की है। आज के इस वीडियो में हम बिना बड़े स्पॉइलर के बात करेंगे कि यह कहानी इतनी मशहूर क्यों है, नोलन से लोगों की उम्मीदें इतनी ज्यादा क्यों हैं, और आखिर यह फिल्म खास क्यों मानी जा रही है। ओडिसी क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि द ओडिसी कोई नई कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यह लगभग 3000 साल पुरानी यूनानी महाकाव्य एपिक पर आधारित है, जिसे होमर से जोड़ा जाता है। यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि घर लौटने की इच्छा, संघर्ष, परिवार और उम्मीद की कहानी है। इसी वजह से आज भी दुनिया भर में इसे साहित्य की सबसे महान कहानियों में गिना जाता है। अब सवाल आता है कि नोलन ने यही कहानी क्यों चुनी। अगर आपने उनकी पिछली फिल्में देखी हैं, तो आपको पता होगा कि उन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि इंसानी भावनाएं और बड़े विचार भी हों। द ओडिसी भी उसी तरह की कहानी है, जहां हर चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की भी होती है। विजुअल एक्सपेक्टेशंस। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए नोलान सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, विजुअल एक्सपीरियंस। अगर उनकी पिछली फिल्मों को देखें, तो साफ पता चलता है कि वे बड़े पर्दे के लिए फिल्में बनाते हैं। इसलिए लोगों की उम्मीद है कि द ओडिसी में समुद्र, यात्रा और मिथकीय दुनिया को भी उसी स्तर पर दिखाया जाएगा। लेकिन भाई, किसी भी बड़ी फिल्म को सिर्फ उसके विजुअल्स महान नहीं बनाते। अगर दर्शक किरदारों से जुड़ जाएं, उनकी खुशी और दर्द महसूस करें, तभी फिल्म लंबे समय तक याद रहती है। यही सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। स्टार फाइनल ओपिनियन। मेरे हिसाब से द ओडिसी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विषय और इसे बनाने वाली टीम है। अगर फिल्म कहानी, भावनाओं और सिनेमाए प्रस्तुति के बीच सही संतुलन बना पाती है, तो यह एक यादगार अनुभव बन सकती है। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा दर्शक का होता है। यूसिस कौन था, और उसकी कहानी इतनी महान क्यों मानी जाती है? यूसिस एक ऐसा राजा, एक ऐसा योद्धा, जिसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन असली लड़ाई उसके बाद शुरू हुई, ट्रोजन वॉर। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ओडिसियस कोई आम सैनिक नहीं था, वो इथका नाम के राज्य का राजा था। ट्रोजन वॉर करीब 10 साल तक चला, और इस युद्ध में ओडिसियस ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से इतिहास रच दिया। आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम तो सुना ही होगा, लकड़ी का विशाल घोड़ा, जिसकी वजह से ट्रॉय हार गया। उस प्लान के पीछे सबसे बड़ा दिमाग ओडिसियस का माना जाता है। यहीं से उसकी पहचान सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में भी बनने लगी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। युद्ध खत्म हो गया, हर कोई अपने घर लौट गया, लेकिन ओडिसियस की यात्रा आसान नहीं थी। सोचिए, आपने 10 साल युद्ध लड़ा, अब बस अपने परिवार के पास जाना चाहते हो। लेकिन किस्मत हर कदम पर नई परीक्षा लेने लगे। यही द ओडिसी की असली कहानी है। पोसाइडन का क्रोध। ओडिसियस के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं था, बल्कि समुद्र का देवता पोसाइडन था। कहा जाता है कि पोसाइडन उससे नाराज हो गया, और इसके बाद समुद्र उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। हर बार जब लगता कि अब घर पहुंच जाएगा, कोई नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाती। परिवार की ताकत। अब सोचो, ओडिसियस सफर में संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी पेनेलोपी सालों तक उसका इंतजार करती है। उसका बेटा टेलेमशस अपने पिता के बिना बड़ा होता है। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि फैमिली, होप और पेशेंस की भी कहानी है। नोलन इस कहानी में क्या नया ला सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्रिस्टोफर नोलन इस कहानी को कैसे दिखाएंगे? अगर आपने उनकी पिछली फिल्में देखी हैं, तो आपको पता होगा, वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो ऑडियंस को उस दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए उम्मीद है कि द ओडिसी सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, बल्कि इमोशन और रियलिटी का भी शानदार मिश्रण होगी। स्टार फाइनल थॉट्स। मेरे हिसाब से द ओडिसी की सबसे बड़ी ताकत इसका कंसेप्ट है। ये सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है
जो मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानता। ओडिसियस की सबसे खतरनाक जर्नी। क्या कोई इंसान इतना सब झेल सकता है? युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन ओडिसियस के लिए असली लड़ाई अब शुरू होती है। और यकीन मानिए, जो मुश्किलें उसके रास्ते में आने वाली हैं, वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। घर सिर्फ कुछ कदम दूर, लेकिन सफर सबसे लंबा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में मंजिल सामने होती है, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान खुद पर शक करने लगता है। ओडिसियस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बस अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी छोटी सी किंगडम में वापस जाना चाहता था, लेकिन हर बार किस्मत उसके सामने नई चुनौती खड़ी कर देती थी। साइक्लॉप्स, ताकत बनाम दिमाग। अब आते हैं सबसे फेमस चैप्टर पर। साइक्लॉप्स, एक विशालकाय राक्षस जो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता था। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद लड़ने की कोशिश करता, लेकिन ओडिसियस ने अलग रास्ता चुना। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। यही चीज उसके कैरेक्टर को सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि स्मार्ट लीडर भी था। पोसाइडन का गुस्सा। लेकिन भाई, यहीं से उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। साइक्लोप्स का संबंध समुद्र के देवता पॉजिडन से था, और जब पॉजिडन नाराज हुआ तो पूरा समुद्र ओडिसियस का दुश्मन बन गया। हर तूफान, हर लहर, हर नई मुसीबत उसे घर पहुंचने से रोकने लगी। सिर्फ एडवेंचर नहीं, इमोशन भी। यही वजह है कि द ओडिसी सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है। असल कहानी है एक इंसान की जो हर दिन टूटता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। यही चीज इस कहानी को आज भी रेलेवेंट बनाती है, क्योंकि असली मॉन्स्टर्स हमेशा बाहर नहीं होते। कई बार वो हमारे डर, हमारी गलतियां और हमारी कमजोरियां होती हैं। अगर नोएल इसे सही बना पाए, अब सोचो, अगर क्रिस्टोफर नोलन इस पूरे सफर को बड़े पर्दे पर उसी इमोशनल डेप्थ के साथ दिखा पाए, तो ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं देखेगी, बल्कि हर चैलेंज को फील करेगी। और यही एक ग्रेट फिल्म की पहचान होती है। फाइनल थॉट्स। मेरे हिसाब से द ओडिसी की सबसे बड़ी ताकत इसके मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि उसका हीरो है, क्योंकि वो हर मुश्किल में यही साबित करता है कि दिमाग, हिम्मत और उम्मीद कई बार सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपने अभी तक सिर्फ यही सोचा है कि द ओडिसी सिर्फ मॉन्स्टर्स और बैटल्स की कहानी है, तो यकीन मानिए, अभी आपने इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखा ही नहीं है। क्योंकि अब ओडिसियस का सामना तलवार से नहीं, बल्कि लालच, मोह, धोखे और अपनी सोच से होने वाला है। और यही वो जगह है जहां यह कहानी एक साधारण एडवेंचर से निकलकर एक साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाती है। सिरसे, दुश्मन या दोस्त? सबसे पहले बात करते हैं सिरसी की। सिरसी एक शक्तिशाली जादूगरनी है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह ओडिसियस की दुश्मन है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा पहली बार दिखाई देता है। यही दी ओडिसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें सिखाती है कि हर किरदार सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। हर किसी के अंदर कई रंग होते हैं। साइरन्स, सबसे खतरनाक जाल। अब आते हैं साइरन्स पर। अगर आपने इनके बारे में पहले सुना होगा, तो आपको पता होगा, ये तलवार से हमला नहीं करती। इनका हथियार है आवाज। साइरन्स का गाना इतना आकर्षक माना जाता है कि जो भी उसे सुनता, वो अपनी मंजिल भूल जाता। अब जरा सोचो, असल जिंदगी में भी कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती हैं। इसी वजह से कई लोग साइरन्स को सिर्फ मिथोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी लालच का सिंबल भी मानते हैं। कलिप्सो, आराम या कैद। अब बात करते हैं कलिप्सो की। वो ओडिसियस को आराम देती है, सुरक्षा देती है, लेकिन एक कीमत पर। वो चाहती है कि ओडिसियस वहीं हमेशा के लिए रुक जाए। अब सवाल ये है, अगर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर रहना पड़े, तो क्या आप मान जाओगे? यही सवाल इस कहानी को इतना भावनात्मक बनाता है। असली लड़ाई कहाँ है? अगर ध्यान से देखो, तो ओडिसियस की सबसे बड़ी लड़ाई किसी मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि खुद से है। हर बार उसके सामने एक आसान रास्ता रखा जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने घर लौटने का फैसला करता है। यही चीज उसे एक महान हीरो बनाती है। नोलन इसे कैसे दिखा सकते हैं? अब अगर क्रिस्टोफर नोलन इन किरदारों को सिर्फ फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल सिंबल की तरह दिखाते हैं, तो यकीन मानिए, फिल्म का लेवल ही अलग हो जाएगा। क्योंकि नोलन हमेशा ऐसे किरदार पसंद करते हैं जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी लड़ रहे होते हैं। फाइनल ओपिनियन। मेरे हिसाब से
दी ऑडिसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर मॉन्स्टर, हर चैलेंज, हर कैरेक्टर किसी न किसी इंसानी भावना का सिंबल लगता है। इसी वजह से हजारों साल पुरानी कहानी आज भी नई महसूस होती है। पोसाइडन का गुस्सा, क्या ऑडिसियस कभी अपने घर पहुंच पाएगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक के सभी पार्ट देखे हैं, तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ओडिसियस का हर कदम उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बन चुका है। सोचिए, एक इंसान जिसने 10 साल युद्ध लड़ा, अब सिर्फ अपने घर लौटना चाहता है, लेकिन पूरा समुद्र उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? आज हम उसी सफर की बात करेंगे। समुद्र बना सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, कई फिल्मों में विलेन एक इंसान होता है, लेकिन द ओडिसी में सबसे बड़ा विलेन खुद समुद्र बन जाता है। हर बार जब लगता है कि अब ओडिसीस अपने घर पहुंच जाएगा, तभी एक नया तूफान, नई लहर, नई मुसीबत उसका रास्ता रोक देती है। यही वजह है कि उसकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल जर्नी भी बन जाती है। पोसाइडन आखिर इतना गुस्सा क्यों था? अब सवाल ये आता है, पोसाइडन आखिर ओडिसियस से इतनी नफरत क्यों करता था? ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार ओडिसियस की एक गलती और उसके फैसलों ने पोसाइडन को नाराज कर दिया। उसके बाद समुद्र का हर तूफान, हर लहर उसे यही याद दिलाती रही कि कुछ फैसलों की कीमत बहुत बड़ी होती है। यहीं से कहानी हमें एक और सीख देती है। कभी कभी जीत के बाद भी इंसान को अपने फैसलों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उम्मीद टूटती है, लेकिन इंसान नहीं। सोचिए, सालों से घर नहीं पहुंचे, साथ ही एक एक करके बिछड़ते जा रहे हैं, रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी हालत में कोई भी इंसान हार मान सकता है, लेकिन ऑडिसियस की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी उम्मीद है। वो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता भी है। यही चीज उसे लेजेंड बनाती है। अगर नोएल इसे सही दिखाएं, अब जरा सोचो, अगर क्रिस्टोफर नोएल इस समुद्री सफर को सिर्फ सीजीआई की तरह नहीं, बल्कि इमोशन के साथ दिखाएं, तो हर तूफान सिर्फ एक्शन सीन नहीं रहेगा, बल्कि ऑडियंस भी महसूस करेगी कि हीरो अंदर से कितना टूट चुका है। और यही नोला की फिल्मों की पहचान रही है। असली जीत क्या है? दोडीसी हमें बार बार एक बात समझाती है। असली जीत सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होती। असली जीत होती है मुश्किलों के बाद भी इंसान बने रहना। यही वजह है कि ओडिसियस आज भी एक हीरो माना जाता है। फाइनल थॉट्स। मेरे हिसाब से, अगर दी ओडिसी सिर्फ बड़े विजुअल्स नहीं, बल्कि ओडिसियस के दर्द, उम्मीद और संघर्ष को भी महसूस करा पाती है, तो ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक यादगार अनुभव बन सकती है। अगर आप 20 साल तक अपने घर से दूर रहें, न कोई खबर, न कोई उम्मीद, और फिर एक दिन अचानक वापस लौटें, तो क्या आपका परिवार आपको पहचान पाएगा? यही ओडिसी का सबसे इमोशनल हिस्सा है, जहां तलवारों से नहीं, दिलों की परीक्षा होती है। आखिरकार इथका की धरती, सालों की भटकन, अनगिनत तूफान, दोस्तों का बिछड़ना, देवताओं का गुस्सा, इतना सब झेलने के बाद आखिरकार ओडिसियस अपनी जन्मभूमि इथका पहुंचता है। लेकिन भाई, यहां भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस घर को वो छोड़कर गया था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पेनेलोपी का इंतजार। दोस्तों, अगर दी ओडिसी में सबसे मजबूत किरदार की बात करें, तो पेनेलोपी का नाम जरूर आएगा। 20 साल तक उसे यही उम्मीद थी कि उसका पति एक दिन जरूर लौटेगा। लोग उसे समझाते रहे कि अब आगे बढ़ जाओ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। यही वजह है कि पेनेलोपी सिर्फ एक क्वीन नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की मिसाल बन जाती है। टेलेमाकस की कहानी। अब बात करते हैं बेटे टेलेमाकस की। जब ओडिसियस युद्ध पर गया था, तब उसका बेटा छोटा था। अब वह बड़ा हो चुका है। उसने अपने पिता को कहानियों में सुना है, लेकिन देखा कभी नहीं। सोचिए, एक बेटा जो अपने पिता को पहचानता भी नहीं, और एक पिता जो अपने बेटे को बड़ा होते हुए कभी देख ही नहीं पाया। यही सीन पूरी कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट बन सकता है। असली परीक्षा अभी बाकी है। घर लौटना आसान नहीं था, लेकिन घर वापस मिलने के बाद भी ओडिसियस की परीक्षा खत्म नहीं होती। अब उसे अपना सम्मान, अपना परिवार और अपना राज्य वापस पाना है। यानी जर्नी खत्म हुई, लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी है। नोलन अगर इमोशन पकड़ लें, अगर क्रिस्टोफर नोलन इस रियूनियन को सही तरीके से दिखा पाए, तो यकीन मानिए, ऑडियंस सिर्फ देखेगी नहीं, महसूस भी करेगी। क्योंकि किसी भी एपिक स्टोरी की सबसे बड़ी ताकत
उसका इमोशन होता है, सिर्फ एक्शन नहीं। फाइनल थॉट्स। मेरे हिसाब से द ऑडिसी हमें यही सिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो जीतने के बाद